सभी भागवत प्रेमियों को सादर प्रणाम करते हुए और इस कथा का निवेदन करते हैं। अध्याय 18 स्कंद 5, जिसमें भारतवर्ष और किमपुरुष वर्ष का वर्णन है कि इसमें कौन से भगवान के स्वरूप सदैव विराजमान रहते हैं। तो निवेदन। श्री शुक उवाच किमपुरुषे वर्षे भगवन्तं आदिपुरुषं लक्ष्मण अग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरण सन्निकर्षाभिरतः परं भागवतो हनुमान सह किमपुरुषैः अविरत भक्तिरूपास्ते। अर्थात जो वर्षों का वर्णन हो रहा है, मतलब जम्बू द्वीप को जो 9 खंडों में बांटा गया, उन्हें एक एक वर्ष कहते हैं। उन्हीं में से एक किमपुरुष वर्ष है। तो किमपुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदय अभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि में रसिक परम सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। अर्थात ये देख लीजिए, इसी पृथ्वी पर भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सदैव विराजमान रहते हैं। यहाँ ये चीज़ प्रमाणित है। अंतर केवल यही है कि भारतवर्ष में भगवान ने उस समय अवतार लिया और आज के समय और हर समय भगवान श्री राम इस किमपुरुष वर्ष में अपने उसी मनुष्य रूप में विराजमान रहते हैं। आर्षीवेणेन सह गंधर्वैरनुगीयमानां परम कल्याणीं भर्तृभगवत्कथां समुपसृणोति स्वयं चेदं गायति। और अन्य गंधर्वों के सहित आष्टिसेन उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। वो कौन सा मंत्र है जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति पूजा करते हैं हनुमान जी और आष्टिसेन जी? वो मंत्र सुनिए। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। अर्थात मंत्र का हिंदी में सरल भाषा में अर्थ क्या है यह कि हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयत चित्त, लोक आराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज श्री राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। देखिए, ब्रह्मण्य देवाया प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना,
मोहि लगी पिता तजु भगवाना। श्री राम जय जय राम। ये ब्राह्मण्य देव ने अपने ब्राह्मण को सब कुछ ही सब समझते हैं। और जब जब भगवान श्री रामचंद्र जी कहीं चले तो विप्र चरण पंकज सिर नावा। श्री राम जय जय राम। और अपने मित्र विभीषण जी को समझाया, जब वो धर्मरथ का वर्णन किया है भगवान श्री राम जी ने। कवच अभिद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। और इसीलिए ब्राह्मण देवताओं को, ब्रह्मवेत्ताओं को भगवान श्री राम को अवश्य जानना चाहिए। और इस चैनल पर अध्यात्म रामायण नाम की एक प्लेलिस्ट है। अध्यात्म रामायण VSM द्वारा अनुवादित करके प्लेलिस्ट है। वहाँ से भगवान श्री राम के स्वरूप को जानने का प्रयास करिए, कथा सुनिए। हाँ, तो अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, केहि खगेश रघुपति समलेखों। श्री राम जय जय राम। और महादेव जी महाराज जी क्या कहते हैं जगत गुरु? वंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। श्री राम जय जय राम। तो ये क्योंकि ये प्रायोगिक रूप से इतने उदार हैं कि प्रेम सहित नाम लेना ही पर्याप्त है, या नाम न लीजिए ले पाइए, प्रेम सहित इनका भाव करना ही पर्याप्त है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचरचम, रामाय तस्मै नमः। इस प्रकार से अन्य विभिन्न मंत्रों से, अन्य विभिन्न स्तुतियों से हनुमान जी और वहाँ के आर्षि श्रीण जी ये स्तुति करते रहते हैं, जिसको हनुमान जी भी करते हैं। और हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके परिवारी जन सुनते रहते हैं। श्री राम जय जय राम। अब भाई ये कोई न कहेगा कि समझ में नहीं आ रहा। संदर्भ भी मैंने बता दिया कि जम्बूद्वीप को, माने यूरेशिया को, और केवल पृथ्वी के ही धरातल को नहीं, बल्कि पृथ्वी के धरातल से हजारों योजन ऊंचाई तक पृथ्वी मानी जाती है। पृथ्वी के ऊपर जैसे बहुमंजिला इमारत बन जाए वो पृथ्वी ही मानी जाएगी। बहुत ऊंचा हजारों योजन का अगर पर्वत हो तो वो पृथ्वी ही माना जाएगा। इस प्रकार यहाँ भारतवर्ष के उत्तर दिशा में किमपुरुष नाम का वर्ष है, माने स्थान है, मतलब देश है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी हर समय विराजमान रहते हैं अपने पार्षदों के साथ। यह अभी तक वर्णन किया गया। अब
वे किन श्लोकों से और स्तुति किस प्रकार से करते हैं, ये श्लोक यहाँ वर्णित है और उसका मैं सरल भाषा में निवेदन करता हूँ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। हे भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय परम एक हैं। अपने तेज से त्रिगुणों के जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं का करते अतिरेक हैं। आप परम संतुष्ट होकर परम शांत रहते हैं। सुबुद्धिमान लोग जो आपके कृपा पात्र हैं, आपका अनुभव करते हैं। नाम रूप रहित अहंकार शून्य आप भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की शरण में हम रहते हैं। इस समय इतनी बड़ी विडंबना है कि जो गोस्वामी जी ने कहा उत्तरकांड में श्री रामचरितमानस में कि जो भैया जितना ही धर्म का भगवान का विरोध कर पाए, पाखंड कर पाए, उसका उतना ही नाम और बोलबाला होता है। ऐसा आज मैं देखता, सुनता और समझता रहता हूँ। कई लोगों की बातों से, विचारों से बड़ा दुख होता है, परंतु दुख सहना भी अपना काम है भाई। और सुख को सुखे दुखे समाकृत्वा लाभालाभ हो जया जय। तो क्या है कि हमको भागवत, भगवान और हमारे धर्म ये प्रतिक्रिया करना नहीं सिखाए हैं, सहनशीलता सिखाए हैं, तितिक्षा सिखाए हैं। इसलिए हम जब अपने धर्म का तिरस्कार होते भी देखते हैं तो सहन करते हैं। हमने कहा कि भगवान तो हैं, जैसे सूर्य तो हैं, और सूर्य को कोई नहीं मानता है तो नहीं माने भाई, उसकी मर्जी। लेकिन सूर्य भगवान सबको भोजन पानी प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। आगे निवेदन, आपके इस मनुष्य अवतार का उद्देश्य लोक शिक्षणार्थ ही है, यही तात्पर्य है। हे विभो यह लोक, हे विभो यह केवल राक्षसों का वध करने हेतु नहीं है, यह तो माया का कार्य है। आपके लिए नगण्य है, आपके लिए नगण्य है। अन्यथा आप जगदीश्वर और आत्मा राम हैं, जो अपने आत्मा में ही हैं रमण करते। सीता जी के वियोग में इतना दुख क्यों सहते, क्यों वन वन में भ्रमण करते, क्यों वन वन में भ्रमण करते। बहुत बड़ी विडंबना है कि जो प्रतिक्रिया कर देता है और कुछ ऐसा उल्टा बोल देता है भगवान या हिंदू धर्म के विषय में, उसको लोग खूब बड़े चाव से सुनते हैं। आहा, कितने बड़े दुख की बात है। आज वर्तमान में कई लोगों को कहते सुना अपने देश के कि जो भगवान अपना कष्ट नहीं दूर कर पाते, दूसरे का कष्ट क्या दूर करेंगे। हैं? अरे भाई, भगवान अपना कष्ट बाद में दूर करते हैं, पहले आपका कष्ट दूर करते हैं।
क्या जरूरत थी उनको सीता जी के वियोग में इतना दुख सहन करने की और वन वन में भ्रमण करने की? क्योंकि वो जानते थे आगे आने वाले समय में लोग और अत्याचारी हो सकते हैं, हो जाएंगे। तो कम से कम हमारी कथा लीला सुनकर के लोग जानेंगे कि जब हमारे आराध्य, हमारे भगवान पुरुषोत्तम जब मनुष्य लोग रूप धारण करते हैं तब उनको भी कष्ट होता है, तो हमको कष्ट होता है तो हमको सहन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आगे निवेदन है, श्री वेद व्यास भगवान जी लिखते हैं, उसका सरल हिंदी में निवेदन करता हूँ। जो आत्मनिष्ठ धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम हैं, उनके हृदयासीन रहते हैं, वह आप भगवान वासुदेव तीनों लोकों में किसी से किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते हैं। वही भगवान श्री राम सीता जी के लिए न तो मोह को प्राप्त हो सकते हैं, न तो लक्ष्मण जी का परित्याग ही कर सकते हैं। वे एकाग्र अद्वितीय संयुक्त शक्ति हैं, सबको आत्मस्थ रखते हैं, वे सबको आत्मस्थ रखते हैं। ये जो भगवान ने किया ये उनकी लीला है। अब जब लीला शब्द आता है तो इतना ज़्यादा विडंबना इस देश की है कि इसी देश में रह करके इसी देश के जो मूल सिद्धांत है उसका भी जब विरोध करते हैं लोग तो कितना बड़ा कष्ट लगता है। अरे तुमको कोई पीड़ा है तो तुम उसका डायरेक्ट तुम बताओ ना, हमको ये पीड़ा है और इस व्यक्ति से पीड़ा है, उसको ले जाके धर्म पे और भगवान पे थोप के कहते हो कि नहीं ये गलत है। आगे निवेदन अगले श्लोक का। न जन्मनूनम महतो न सौभगम, ये निवेदन है, इसका सरल अनुवाद। हे लक्ष्मणाग्रज भगवान श्री राम, न तो उत्तम कुल में जन्म लेना, न सुंदर होना, न वांगमय होना, न श्रेष्ठ योनि का होना आपके लिए महत्वपूर्ण है, और न तो ये सब आपकी प्रसन्नता का कारण है। यही दिखाने के लिए आपने वनवासियों और हम जैसे वानरों से मित्रता किया। आपका आचरण व्यावहारिक और महापुरुषों की तरह असाधारण है। आपका आचरण असाधारण है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो पढ़ने, सुनने और समझने मात्र से हमको आपको समस्याओं का समाधान देता है। और रही बात कुछ लोग का मैं देखता हूँ कहते हैं नाम जपने से क्या होता है, वही नाम बार बार क्यों? अरे भाई न जपो कौन कहता है? अगर कोई कहता होगा तो अपने शिष्य को कहता होगा तो उनका शिष्य जपे या मन कहे उसका भी न जपे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है कि वो
पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नाम और रूप से रहित हैं, तो क्या आप नाम जपोगे? कौन सा रूप उनका आप धारण करोगे? हमारे जैसे जो अल्प बुद्धि हैं उनको प्रत्यक्ष कराने के लिए वो मनुष्य रूप धरते हैं और मूर्ति में रहते हैं। आप कहते हो मूर्ति में भगवान नहीं है। अरे भाई, मूर्ति में भगवान हम जैसे लोगों को दर्शन देने के लिए तो हैं। अब जो बहुत बड़े आलोचक निंदक धर्म के भगवान के हो गए हैं, उनकी बुद्धि का स्तर हमको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बुद्धि का स्तर अपना ऊंचा कर लिए तो क्या इसीलिए कि हमारे भगवान को आप जो भी चाहो वो कहो? वही कहावत है, लेकिन हम अब और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगला श्लोक का निवेदन करते हैं। सुरो असुरो आप्यथो वानरो नरः सर्वात्मनायः। इस श्लोक संख्या 8 है का अपने साधारण भाषा में अनुवाद करते हैं। सुरासुर नरवानर हो या अन्य कोई जीवधारी, सबको आप श्री हरि को भजना चाहिए। जो हैं आप श्री राम मनुष्य, जिनके प्रेम में अपना क्षेम देख कर आपके सुधाम गमन पर परलोक चली गई उत्तर कौशल की जनता सारी, वही हैं श्री राम मनुष्य रूपधारी, जो थोड़े से उपकार को मानते हैं बड़ा भारी। जो थोड़े से उपकार को मानते हैं बड़ा भारी। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज और आरसी सेठ जी महाराज ये भगवान श्री राम को प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य रूप में देखते हुए इस किमपुरुष वर्ष में, जो जम्बूद्वीप का एक वर्ष है जैसे भारतवर्ष है, वहाँ पे प्रत्यक्ष उनकी पूजा करते हैं, प्रत्यक्ष उनकी उपासना करते हैं। यह वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 19वें अध्याय में की पूर्वार्ध में वर्णित है। और ये देखिए आपके सामने है। अब हम भारतवर्ष पवित्र कर्म क्षेत्र में विराजमान परमात्मा के सगुण साकार विग्रह और उनकी पूजा कौन लोग करते हैं उसका वर्णन निवेदन करेंगे, जो इस प्रकार है। ये मैंने दिखाया आपको। भारते अपि वर्षे भगवान नरनारायण आख्या आकल्पांतम उपचिता धर्म वैराग्य धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपशमो परमात्मा उपलम्भम अनम
अनुग्रहायात्म अवताम अनुकंपया तपो अव्यक्त गतिश्चरति। देखिए, हम संस्कृत के विद्वान नहीं हैं और न तो हम किसी चीज़ के विद्वान हैं, लेकिन भाव तो है। इसलिए वाणी को पवित्र कर ले रहा हूँ। संस्कृत पढ़ूंगा तो संस्कृत मेरी वाणी को पवित्र कर देगी। भगवान की कथा कहेंगे तो जो बोलेंगे उससे मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी और सुंदर हो जाएगी। तो निवेदन, भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरत की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। आप बताइए कि भगवान नर नारायण का स्थान ऋषिकेश में है कि नहीं है? वहाँ भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं कि नहीं? और केवल आज कर रहे हो कल नहीं करेंगे भी बात नहीं है। पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्यों? भारतवर्ष का कल्याण कैसे हो जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, आत्म स्वरूप की तो उनको लिए कोई बातें नहीं है, और लंबा चौड़ा ऐसा बोलेंगे कि मालूम पड़ेगा कि जो है वो सबसे बड़े विश्वविख्यात ज्ञानी हुए। भाई ज्ञानी किस चीज़ के हो जब आपको ब्रह्म विषय ज्ञान ही नहीं है, आपके अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। आज जनसाधारण लोगों को मैं कह रहा हूँ, हम कहते हैं हमारे साधु महात्मा वो कुछ गलत कहें गलत करें तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जो जन सामान्य जिनको नहीं मालूम है भगवान के बारे में, वो उनको भगवान की आलोचना करने का क्या अधिकार मिला है? किसने दे दिया है? आगे निवेदन है, तम भगवान नारदो वर्णाश्रम अवती भी भारती भी प्रजा भी भगवत प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम भगवत अनुभावोपवर्णनम सावर्णे रूप दीक्ष्यमाणः परम भक्ति भावेन उपसरति इदम चाभि गृणाति। अब देखिए, भगवान जो नर नारायण हैं उनका दर्शन सदैव करते हुए कौन से उनके पार्षद हैं जो दिन रात उनकी पूजा किया करते हैं, किस मंत्र से करते हैं, क्या करते हैं, वो यहाँ पे निवेदन है। वो हैं देवर्षि नारद जी महाराज स्वयं। श्रीमद् भागवत में बहुत ही संक्षेप में लिखा हुआ किस मंत्र से करते हैं? ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतानात्माय नमो अकिंचन वित्ताय ऋषिभाय नरनारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। हरि ओम।
इस मंत्र से वो हमेशा उपासना करते हैं। और आगे के कुछ श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ जिनका वो गायन करते हैं, वो भी मैं बहुत संक्षेप में वर्णन कर दूं। इससे 9 वर्षों का भारतवर्ष सहित भगवान के रूप और स्वरूप जो विद्यमान हैं उनका वर्णन हो जाएगा। फिर आगे करेंगे। निवेदन है गायति चेदम, मतलब इस प्रकार से गाते हैं। उत्पत्ति आदि का कर्ता होते हुए जो कर्तापन के अभिमान से नहीं बंधते, देह में रहते हुए भी देह के धर्म भूख प्यास आदि के वश में नहीं रहते, देखते हुए भी दृश्यों के गुण दोष से दूषित नहीं होते हैं, उन सर्वसाक्षी असंग भगवान नर नारायण को हम प्रणाम करते हैं। हे भगवान, हे योगेश्वर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी योग की कुशलता बताए हैं यही कि अंतकाल में देह अभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके गुणातीत स्वरूप में मन लगा रहे सही। जिस प्रकार लौकिक एवं पारलौकिक कामनाओं के लोभी लोग पुत्र पत्नी धन आदि के विषय में सोचते हुए मरने से डरा करते हैं, यदि विद्वान भी इस निंदनीय शरीर को छोड़ने से पहले ऐसे ही सशंकित भयभीत रहे तो ज्ञान प्राप्त हेतु उसका प्रयास विफल रहा, श्रम ही हाथ लगा, यह कहा करते हैं। अतः हे भगवान, हे कमल नयन, आप कृपया अपना प्रेम में भक्ति योग हमें प्रदान करें। शीघ्र अहमता ममता की दृढ़ गांठ को काट कर हम आपका ही अवधान करें, जिससे शीघ्र अहमता ममता की दृढ़ गांठ को काट कर हम आपका ही अवधान करें। इस प्रकार श्री कृष्ण समर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।